नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। बारोजोरी के दुधानी गांव निवासी 28 वर्षीय मोहम्मद मिराज की पुलिस हिरासत में मौत मामले में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस सिलसिले में आयोग की 5 सदस्यीय टीम घटना की जांच को मृतक के गांव पहुंची और परिजन ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद देवघर परिसदन में अधिकारियों के साथ बैठक की। जांच टीम में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष प्रणेश सालोमन, ज्योति सिंह मथारू, सदस्य इकरारुल हसन, सविता टूडू और कारी बरकत अली शामिल थे। पत्रकारों से बात करते हुए आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू ने माना कि मोहम्मद मिराज की मौत पुलिस हिरासत में हुई है। हालांकि मौत कैसे हुई यह अब तक स्पष्ट नहीं है। इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन पूरे मामले में बारोजोरी, सराठ और साइबर थाने की पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। देवघर से अरविंद यादव की रिपोर्ट। मैडम सविता टूडू जी, हम लोग 5 लोगों ने आज उस गांव का दौरा किया जहां की मिराज अंसारी की मृत्यु हुई है। जिस लड़के की 36 वर्षीय, उसके गांव गए और उसके घर में जाके उनके परिजनों से मिले हम लोग और घटना की जानकारी ली। ये घटना जो घटी आप लोग के माध्यम से ही हमें पता चला कैसे ऐसी घटना हुई है और आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया इस पे। और आज ही त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम जो है 5 सदस्यीय देवघर आई और देवघर से हम लोग बालाजोरी के उस गांव में गए। वहाँ जो हम लोग को वस्तुस्थिति जानकारी मिली, वहाँ के जो मुखिया हैं उनसे मिले, वहाँ के लोगों से बातें हुई, उनके परिवार के लोगों से बातें हुई, उनकी माँ से भी बातें हुई मिराज अंसारी की। और जो 4 अभियुक्त उनके साथ पकड़े गए थे, जिनको कि वो अभियुक्त बोलते हैं, जबकि उन पे ना तो किसी तरह का केस था, ना तो किसी तरह का कोई उस पर आरोप था और ना ही कोई ऐसा उनका पिछला रिकॉर्ड रहा है जिससे कि उनको गिरफ्तार करना या उनके साथ इस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए था। उसकी सारी जानकारी आयोग ने ली है और वहाँ से हम लोग जानकारी लेने के बाद सारे वहाँ के वीडियो फुटेज भी देखे हम लोगों ने कि किस तरह से जो है शादी वर्दी में वहाँ के नौजवान लड़के को पीट कर जो है बुरा हाल कर दिया और उसके बाद साथ में ले गई और इस बीच उसकी जो है मृत्यु हो गई। मृत्यु क्यों हुई इसका पता चल जाएगा जल्दी, क्योंकि पोस्टमार्टम भी हुआ है और उसका रिपोर्ट भी आया है और आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है, तो आयोग भी जो है कार्रवाई करेगी। उसी दौरान जो है हम लोग अभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी बैठक कर उनसे भी चर्चा करेंगे और जो भी दोषी होंगे उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी, क्योंकि एक नौजवान जो कि अपना परिवार को चलाता था, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है और जो पुलिस थे वहाँ के जो साहब कहे अपना पाली जोड़े थाना और सारठ थाना प्रभारी और जो साइबर क्राइम के जो इंस्पेक्टर हैं, इन तीनों ने मिलकर जो इस तरह से ये कार्रवाई को अंजाम दिया है, ये एकदम ही बर्दाश्त करने योग्य नहीं है कार्रवाई, क्योंकि ये पूर्ण रूप से मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। पुलिस का काम है कि जनता की रक्षा करना, राज्य के लोगों को खुश रह सके उसकी सुरक्षा देना, ना कि इस तरह से मारना, लाठी से पीटना और उसको घसीटना और उसको ले जाना पकड़ के और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके जस्ट उपरांत दूसरे दिन जो सुबह है वो 3 लोगों को बिना इसके छोड़ भी दिया जाता है। इसका मतलब है कि उसके पास कुछ, पुलिस के पास कुछ सबूत नहीं थे, आधार नहीं था उनके पास में, तो फिर क्यों इस तरह से किया गया, इसका जो है हम लोग जरूर संज्ञान लेके कार्रवाई करने का काम करेंगे। और मेरे साथी जो है प्रणेश सालोमन जी भी अभी अपनी बातों को रखेंगे। कोई भी है, कोई भी, एक तो ये है कि भाई कोई प्रूफ नहीं है कि वो मुजरिम, और पूरे गांव के सामने, बाल बच्चों के सामने, छोटे छोटे बच्चे हैं, वहीं पिटाई
शुरू कर दिया। मतलब कि खदेड़ के, जैसे क्रिमिनल को नहीं गांव वाले खदेड़ के मतलब पकड़ते खेत में दौड़ा दौड़ा के और वहां से घिसेटते हुए लाया। भाई माँ है, देखा कि भाई कोई ये नहीं तो निपट गई, तो माँ को भी मारा पुलिस वाले। और उसके भाई ने कहा कि भाई उसको बताइए कि आखिर मेरा भाई का क्या जुर्म है, ये तो पूछने का अधिकार बनता है। बोला कि प्रभात कर देंगे। पूरा वीडियो में साफ साफ है, तड़ातड़ मारने की वो लोग आवाज भी आ रही है। और लोगों ने कहा कि वो सिर्फ वो लोग अपना बचने के लिए यहाँ से उसको उठा के ले गया, वो वहीं पर जो है ना सेंसियस हो गया था। और थोड़ी देर अगर वहां रहता तो वहीं को आदमी मर जाता, लेकिन वो बचने के लिए गाड़ी में उठा के लेके आया। मेरा नाम कारी बरकत अली, सदस्य झारखंड। तो इसीलिए अभी हम लोग डिटेल में अभी समीक्षा होगा एक एक बिंदु पर, है ना। काफ़ी बातें आई हैं और कुछ ऐसी बातें हैं वो जांच के बाद ही उसको डिस्कस करना सही रहेगा। तो सर आयोग ये मानती है कि उसकी कस्टोडियल डेथ हुई है? देखिए, प्रथम दृष्टया जो है मामला कि पुलिस जो ले गई पुलिस ले गई है। बड़ी मिला पुलिस की अभिरक्षा पुलिस हुई है और वहीं पर ऑन स्पॉट इतना वीडियो चल रहा है, नहीं देख रहे हैं कि किस तरह खदेड़ करके क्या कोई हेनियस क्राइम है या कोई बहुत बड़ा क्या है। कर दिया आप किसी को पकड़िएगा, जुडिशियल कस्टडी में लीजिएगा, जांच कीजिएगा अपने यहाँ, कि आप रोडे पर खेते में बाजार में मारते रहिएगा, रपेट रपेट के पानी मांगेगा नहीं दीजिएगा। आप लोग बोलिए जवान लड़के का जिस तरह से हत्या हुआ है, आप पूछ रहे। ठीक है, तो अभी और सब बातें, चूँकि इस प्रकार की मामले में जो है कि बहुत से बिंदु पर विचार किया जाता है, सिर्फ एक पहलू नहीं होता इसका। अभी सब बातें सामने आएगी। परिजन पहला था कि इस परिजनों से मिलकर उनको सांत्वना की सरकार आपके साथ में है, आपको न्याय इंसाफ मिलेगा, पहला बात ये। दूसरा है कि अगर ऐसा हुआ है तो उसका कंपनसेशन भी होना चाहिए, सेकंड ग्राउंड। थर्ड है कि जो भी दोषी है किस प्रकार चार्जेस बनता है अभी उन पर, है ना। अभी समीक्षा बैठक के बाद ही इसको हम लोग डिस्क्लोज कर पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक पक्ष जाकर देखा है, दूसरा पक्ष दूसरे पक्ष को सुनना, दूसरा पक्ष को सुन के उसके बाद हम लोग फिर। लेकिन सरकार के मामले, सरकार इस मामले में गंभीर है। पुलिस का ऐसा रवैया होता है क्या कहीं भी? थैंक यू सो मच। ये थोड़ा बोलेंगे।